मैं सबसे पहले अपने KLP न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और जो रिपोर्टर है और जो हमारे कैमरामैन हैं और जो हमको लाइव देख रहे हैं सुन रहे भविष्य में देखेंगे उन सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। और जो मैंने बहुत अच्छा एक सवाल किया है जो संसार में हमेशा ये मतलब सबके मन में रहता है, और जो आपका सवाल है कि आप किन को मानते हैं, अर्थात हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों में सिर्फ एक ही बात कही गई है। यदि हम हिंदू में और अपने हिंदी साहित्य में कहें तो बोले सबका मालिक एक, और हमारे जो संस्कृत के साहित्यों में कहें तो बोले कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक है और 2 3 4 5 नहीं है। तो आज जो यहाँ पर बड़ा फटाजा की धरती पर जो 5 दिवस का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पूरे संसार को आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि हम सब जो जातिवाद में ये कहीं मतलब बटे हुए हैं, तो हम एक परमात्मा को माने तो हम जो ये जो धरती है वो सिर्फ एक परमात्मा को मानेंगे तो एक साथ जातिवाद सब कुछ छोड़ करके वो आ जाएंगे। और शास्त्रों में भी जो प्रमाण है कि आज हमारे पास विष्णु भगवान के 22 अवतार उपलब्ध हैं, मत्स्य अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक। फिर भी हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि 28वां कलयुग में कल्कि अवतार आएंगे। तो आज जो हम ज्ञान लेकर के जो आए हैं प्राणनाथ जी का ज्ञान, उसी में शास्त्रों में पहले लिखा था कि श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप होगा, और वो जो परमात्मा का ज्ञान लेकर के आएंगे उसी से हमको अखंड मुक्ति मिलेगी। और अखंड मुक्ति का अर्थ होता है कि आप जो उस ज्ञान को एक बार सुने, पढ़े, दिल में धारण करें, उस राह पर चले, तो हमारा जीव अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, अर्थात इस कल्कि अवतार श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को आप ज्ञान जो 5वां स्वसम वेद है उसको लेकर के हम यदि जीवन में उतारते हैं तो हमारा धाम गमन शरीर छोड़ने के पश्चात उस लोक में हमारा प्रवेश होगा हमारी आत्मा का, कि वहाँ से लौट करके कभी भी हम इस 84 लाख के जन्म चक्र में हम इसमें मतलब आएंगे नहीं। तो ये ज्ञान का संदेश लेकर के हम यहाँ पर बड़ा फटाजा MP मध्य प्रदेश की धरती पर हम सब आए हुए हैं। संस्कृति और संस्कृति ज्ञान, हाँ, ये आपका सवाल है कि संस्कृत और उसमें संस्कृति में क्या अंतर है। संस्कृत वो भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात जो दुनिया में जितनी भाषाएं जो उपलब्ध हैं उन सबका जो मतलब प्रकटन हुआ संस्कृत से हुआ है। और संस्कृति का अर्थ क्या है कि हम जो जीवन में उन जो संस्कृत में लिखे हुए साहित्यों में जो अनमोल रत्न हैं उन रत्नों को अपने जीवन में जो उतारते हैं, जिसको हम अपने व्यवहारिक जीवन कहते हैं और धार्मिक आचरण बोलते हैं, वो हमारी संस्कृति है। अर्थात अपने बड़ों का पूजा करना, अतिथि देवो भव, जो मन मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सबको मतलब इन सबका सम्मान करते हुए एक परमात्मा को अपने जीवन में मतलब आपको मतलब धार्मिक बनना है तो आपको मतलब किसी भी पशुओं को मतलब जो जानवरों को, किसी व्यक्ति को मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा नहीं देना है। जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ आचरण उसको हम उसमें अपने व्यवहार में दिखाएं, तो हमारी संस्कृति है। और ये हमारी संस्कृति 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से उपलब्ध इस धरती पर। सृष्टि और प्रकृति से क्या सीखना चाहिए? सृष्टि और प्रकृति से जो सीखना चाहिए, जैसे हम एक धरती को एक बीज देते हैं तो 4 महीने में हमें वो 100 गुना बीज हमको वापस देते हैं। ऐसे ही हम तन मन धन से मतलब परमात्मा के ज्ञान को उसको फैलाने में और पूरी दुनिया को धार्मिक बनाने में तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ कि तो सत हस्त समाहर और जो सहस्त्र संक्रिय, तुम 100 हाथ से अपने धन कमाओ और 1000 हाथ से उसको धर्म कार्य में लगाओ। जैसे वो चीज़ हमें ये सृष्टि सिखाती है और ये हमको ये धरती सिखाती है, तो वही हमारे शास्त्र सिखाते हैं। इनकी आपसे बात ठीक है, आपका सबका धन्यवाद। और सभी चैनल के न्यूज़ जो हमारे जो अपने दर्शक हैं उनको भी कि अपने चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको अच्छा लगे अपने मित्रों को भेजें, ताकि मतलब जैसे जो मतलब आपने सुना है आपका कल्याण हुआ है, जैसे हज़ारों लोगों का कल्याण होगा। तो फिर मतलब आप देखते रहें और फिर मिलते रहें सब बहुत।